విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకలతో పాటు 10వ బటాలియన్ ప్రాంగణం మరియు ఎన్ఐడిఎం దక్షిణ విభాగ ప్రాంగణం ప్రారంభోత్సవం కూడా జరుగుతుంది. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी अनवरत सेवाएं देते ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बचावकर्ता न कभी थकते हैं न कभी रुकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यह सदैव उनका सामना डटकर करते हैं. इसीलिए कहते हैं जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल विश्व का एक बहुआयामी, बहुकुशल एवं अत्याधुनिक बचाव संसाधनों से संयुक्त एकमात्र बल है जिसने अपनी पहचान के 18 साल की अल्पावधि में बहुत ही दक्ष बल के रूप में अपनी एक खास पहचान बना ली है. इस बल ने प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हिम्मत बुलंद है अपनी और पत्थर की है जान, कदमों तले धरती नहीं हम रखते हैं आसमान. हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम हैं, हम NDRF. इंसानियत मजहब हमारा दिल है हिंदुस्तान. हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम हैं, हम NDRF है. हर एक आपदा को ललकारा मान के एक चुनौती, जान भी दे के जान बचा. हम हैं, हम हैं. अपना पहला धर्म बचाना हर कीमत पे जान, भेदभाव नहीं करते पशु पक्षी हो या इंसान. हमने बारंबार दिया सबसे बड़ा बलिदान, दूजों के जीवन की खातिर त्यागे अपने प्राण. हंसते हंसते सीखा हमने हो जाना. NDRF है. आपदा सेवा सदैव सर्वत्र. हम हैं. आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्प समय में ही विभिन्न प्रकार की आपदा के दौरान प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हुए
खोज एवं बचाव के क्षेत्र में देश एवं विदेश में कई आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें वर्ष 2011 में जापान त्रासदी व 2015 में नेपाल भूकंप में बल द्वारा किए गए कार्य बचाव। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्प समय में ही विभिन्न प्रकार की आपदा के दौरान प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हुए खोज एवं बचाव के क्षेत्र में देश एवं विदेश में कई आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें वर्ष 2011 में जापान त्रासदी व 2015 में नेपाल भूकंप में बल द्वारा किए गए कार्य बचाव कार्य शामिल है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित एनडीआरएफ ने अल्प समय में ही विभिन्न प्रकार की आपदा के दौरान प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हुए खोज एवं बचाव के क्षेत्र में देश एवं विदेश में कई आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें वर्ष 2011 में जापान त्रासदी, 2015 में नेपाल भूकंप एवं ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में भूकंप में राहत का कार्य शामिल है। आपदा मोचन में विशेषज्ञता के अलावा इस बल ने देश को आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान जनमानसों द्वारा अपनी एवं दूसरों की रक्षा व उनके महत्वपूर्ण साजो सामान की सुरक्षा एवं इसके लिए सुरक्षात्मक कदम उठाया जाना शामिल है। इस श्रृंखला में आज तक एनडीआरएफ ने लगभग 70,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है। जन जागरण अभियान के दौरान बचावकर्ता द्वारा अपनी जवाबदारी के क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आने वाली सभी प्रकार की आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थान विशेष में उपलब्ध संसाधनों का भी पहचान किया जाता है। एनडीआरएफ द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा के लिए यह सभी की प्रशंसा का पात्र रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने विभिन्न आपदाओं के दौरान लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके